Yes, good afternoon to all. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Yes. Okay. So in the last lecture, we have seen preparation of 2,4-dinitrophenyl of acetone, and also we have seen preparation of picrate of naphthalene. And in short, I have also explained the procedure for preparation of picrate of anthracene. Same procedure is there in preparation of naphthalene and anthracene. Only difference is that in anthracene, that is 3 benzene rings are there, while in that is naphthalene, 2 benzene rings are there. Okay. Now today we study organic estimation. So in paper 18, estimation is there and one estimation is asked in the examination. आपका जो पेपर 18 है उसमें आपको एक प्रिपरेशन पूछा जाएगा. जनरली मैंने बताया हमारे 3 या 4 प्रिपरेशन हमने एक्सप्लेन किए हैं. उसमें से जो फर्स्ट प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड फ्रॉम थैलिक एसिड, यू प्रिपेयर दैट. आपके जो ऑडियो है प्लीज म्यूट कर, आवाज आ रहा है. किसी के अगर ऑडियो माइक ऑन होंगे तो ऑफ कर दो. सो टुडे वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक एस्टिमेशन. ये एक क्वेश्चन रहेगा आपको. दिस क्वेश्चन इज फॉर 25 मार्क्स. कल हमने प्रिपरेशन देखा, वो 20 मार्क्स का होगा, जो भी एक प्रिपरेशन आएगा उसमें से. और दूसरा जो है ऑर्गेनिक प्रिपरेशन आएगा और 25 मार्क्स की, तो 45 मार्क्स हो गए इसके. और 5 मार्क्स फॉर रिकॉर्ड बुक एंड वाइवा. In this way, that is a 50 mark practical for organic section. And जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो भी 50 मार्क्स के लिए रहेगा, तो वो वारे सर लेंगे. वारे सर आपको बताएंगे. Okay. So what is aim of our aim is to estimate the carbonyl group by hydrogen formation method. कल हमने जो प्रैक्टिकल देखा उसी पर ये डिपेंड है. कल जो प्रिपरेशन ऑफ 2,4-dinitrophenyl हेड्रोजन फॉर्मेशन, सो सेम प्रैक्टिकल इज देयर. आपने जो कल कंपाउंड तैयार किए हैं 2,4-dinitrophenyl हेड्रोजन, उसी का यहाँ पे एस्टिमेशन भी कर सकते. डायरेक्ट वही कंपाउंड का जो है, खाली प्रोसीजर या कैलकुलेशंस उसके थोड़े अलग है. सो एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द कार्बोनिल ग्रुप C double bond O by hydrogen formation method. So this is the aim of our experiment, to estimate the carbonyl group by hydrogen formation method. So what apparatus used for this practical? Here beakers, then conical flask, sintered glass crucible, measuring cylinder, weight box, etc. So these are the apparatus: beakers, conical flask, sintered glass crucible. So see, sintered glass crucible सेकेंड ईयर में आपने शायद यूज किए या नहीं मालूम, बट beaker, you know beaker, but sintered glass crucible. So see, this is the sintered glass crucible. आपका जो कंपाउंड फाइनली फॉर्म होगा ड्राई होने के बाद, इसमें आपको रखकर इसका वेट लेना है, कंपाउंड का वेट लेना है. हाउ we can take the weight, we see in the calculation. So this is the
sintered glass crucible. Remember, sintered glass crucible. Understand? So we require here stoppered conical flask. स्टॉपर यानी उसको एक कैप है लगा हुआ. देखिए आपकी जो टाइट्रेशन की जो होती है कोनिकल फ्लास्क, उसको कैप नहीं होता है. इट इज कॉल्ड, उसकी तरह ही है मॉडल है, बट इट इज कॉल्ड एज स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क. उसका जो एंड है, माउथ है, कैप से बंद कर दिया गया है. सो दिस इज कॉल्ड स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क. दिस इज मेजरिंग सिलेंडर. दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर. आपको जितना भी चाहिए, 10 ml, 15 ml, 25 ml. So by taking measurement, we can take the solution. Now, आपको this is the tray containing ice. Ice बाद हम देखेंगे प्रोसीजर में. So this is tray containing ice. This is oven. आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है उसे हमें क्या करना है, ड्राई करना है. तो क्रूशिबल में रखकर हम ओवन में ये सिंटर ग्लास क्रूशिबल रखेंगे तो कंपाउंड जल्दी ड्राई हो जाएगा. So बाद में आपको उसका वेट लेना है. So this is the weight, electronic digital weight balance. अपने पास है, आपने वेट लिए होंगे सेकंड ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो उसमें ये यूज किया है आपने. और इस तरह से उसके ऊपर रखकर जो क्रूशिबल है, सिंटर्ड ग्लास क्रूशिबल, उसमें आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है इसमें रखकर जो है वेट लेना है. अंडरस्टैंड? सो these are the apparatus. Beakers, we have seen the beakers, conical flask, sintered glass crucible, conical flask. लेकिन conical flask भी कैसी है, देखिए यहाँ पर stoppered conical flask. Conical flask आप टाइट्रेशन और में यूज करते वो ओपन रहता है उसका माउथ, बट हियर दैट इज stoppered conical flask. जो conical flask है उसका जो माउथ है वो कैप से बंद है. So stoppered conical flask. Then glass crucible. We have seen the sintered. Yes, आपके लिए शायद नया होगा या सेकंड ईयर में है, वैसा आपने शायद यूज की, क्योंकि लास्ट ईयर में प्रैक्टिकल हुए थे लास्ट ईयर, तो आपने यूज किए या नहीं पता नहीं. सो दिस इज द सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? ये आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है, सो वी हैव टू पुट द कंपाउंड इन दिस एंड वी हैव टू टेक द वेट ऑफ दिस कंपाउंड. फर्स्ट वी हैव टू पुट इन ओवन एंड देन द टेक द वेट. सो measuring cylinder, we have seen the measuring cylinder, weight box, electronic digital weight box we have used here. Now chemicals, given solution, आपको सबसे given solution, the solution of carbonyl compound, solution acetone का होगा, aldehyde, any other aldehyde or ketone. So this is the first chemical given solution. Then again 2,4-dinitrophenyl hydrazine, 2,4-dinitrophenyl hydrazine का सॉल्यूशन. कल जो सॉल्यूशन इस्तेमाल किए थे हमने वही सॉल्यूशन आज भी ले सकते, मतलब वी हैव टू प्रिपेयर फ्रेशली, बट कल का ही सॉल्यूशन है 2,4-DNP, 2,4-dinitro, then 2 normal HCl, distilled water, etc. So these are the chemicals used for this practical. That is a given solution. Given solution aldehyde का या कीटोन का, जनरली हमने एसीटोन का दिया है गिवन सॉल्यूशन. Then 2,4-dinitrophenyl hydrazine का solution है, 2 normal HCl है, distilled water, etc. So these are the chemicals which are used for this practical. Now next is reaction. So, given solution, this given solution is of aldehyde or ketone, that is carbonyl compound. Aldehyde and ketone are carbonyl compound. This C double bond O group, this C double bond O group is called as carbonyl group. On one side हाइड्रोजन इज देयर, ऑन अदर साइड अल्किल ग्रुप फॉर aldehyde. aldehyde में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के वन साइड में एक हाइड्रोजन एटम होता है और अदर साइड में एक अल्किल ग्रुप, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, दोनों जानिब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होते हैं, ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड हाइड्रोजन एटम आर अटैच फॉर्मल्डिहाइड. और बाकी के तमाम अल्डिहाइड में, इन ऑल अल्डिहाइड, वन हाइड्रोजन एंड वन अल्किल ग्रुप इज अटैच. इट में बी CH3. अगर CH3 रखेंगे तो क्या होगा, acetaldehyde. C2H5 रखेंगे तो propionaldehyde, etc. So in this way that is aldehyde. And ketone में क्या होता है, on both the side alkyl group is attached. इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या होता है, alkyl group. So CH3 group is there. If on both the side CH3 group is there, dimethyl ketone as acetone. Yeah, one side CH3, on other side C2H5, ethyl ketone.
or on both sides C2H5 diethyl ketone. We have taken here that is acetone, that is on both sides of CSC group is attached. So this is acetone. Acetone react with is 2,4-dinitrophenylhydrazine. 2,4-dinitrophenylhydrazine. So देखिए नाम तो उसका बड़ा है, बट हाउ द फॉर्मूला इज रिमेंबर. तो सबसे पहले आप हाइड्रोजीन का फॉर्मूला याद रखिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजीन? 2NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप. तो क्या करेंगे, दो अमाइन ग्रुप को अटैच कर देंगे. ऑडियो माइक म्यूट कर दो. किसका चालू है? अच्छा लग रहा है. ऑडियो माइक ए बांगड़ू, ए मेरे बांगड़ू. ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया हूं. नाउ this is the chemical reaction, that is reaction acetone react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. acetone react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. तो मैं बता रहा था आपके 2,4-dinitrophenylhydrazine का फॉर्मूला किस तरह से आप याद रखेंगे. सो रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजीन. हाइड्रोजीन के फॉर्मूला क्या है? 2NH2 ग्रुप अटैच कर दो. NH2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजीन. अंडरस्टैंड. अब क्या करना है, जो पहला NH2 ग्रुप है उसमें से एक H निकालिए. एक H रिप्लेस करना है बेंजीन रिंग से, दैट इज फिनाइल ग्रुप से C6H5. तो देखिए जो पहला NH2 ग्रुप था, एक हाइड्रोजन एटम उसमें से आपने क्या किया, रिप्लेस किया, हटा दिए. तो रहा क्या, NH, और फिर जो है बेंजीन रिंग लगा दिया आपने, फिनाइल ग्रुप C6H5. और इस फिनाइल ग्रुप पर जो है कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4 पर नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2 ग्रुप आपको यहां पर रखना है. सो दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज हाइड्रोजीन, एंड एट कार्बन नंबर, दिस इज नाउ नाइट्रोजन जहां जिस कार्बन पे अटैच है, वी हैव टू गिव कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4. नाउ एट कार्बन नंबर 2 and 4 नाइट्रो ग्रुप इज अटैच. कार्बन नंबर 2 पर और 4 पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है. सो इट इज कॉल्ड एज 2,4-dinitro. 2 पर नाइट्रो ग्रुप है और 4 पर नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए हम बोलेंगे दैट इज अ डायनाइट्रो. सेम ग्रुप है, सो डायनाइट्रो. 2,4-dinitro. दिस इज फिलिन रिंग एंड दिस इज द हाइड्रोजीन. दिस इज हाइड्रोजीन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज 2,4-dinitrophenylhydrazine. हाइड्रोजीन है NH2NH2. One hydrogen atom is replaced by phenyl group, that is benzene ring C6H5-. Then in that benzene ring, at carbon number 2 and at carbon number 4, we have to attach NO2 group. So it is called 2,4-dinitrophenylhydrazine. So acetone react with 2,4-dinitrophenylhydrazine. Now what will happen here? Condensation reaction takes place and water molecule is removed. What is condensation? That is a reaction in which two molecules are linked or attached with or without elimination of water molecule. इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. अब देखिए दिस NH2 ग्रुप में से हाइड्रोजन H2 और एसीटोन में से ऑक्सीजन, दे फॉर्म द H2O molecule and remaining part linked together, remaining part attached together. So this H2 and this oxygen, they form water, and remaining part, that is बेंजीन रिंग. क्या रहा, ये बेंजीन रिंग NO2 ग्रुप एज इट इज रहेंगे, ये NH भी एज इट इज रहेगा. अब रहा क्या, दिस ये N भी रहेगा एज इट इज. ये H2 रिमूव हो गया और यहां से क्या हो गया, ऑक्सीजन. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच होगी. देखिए दिस डबल बॉन्ड इज अटैच हियर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच होगी. एंड दिस कार्बन एंड दिस आर द 2 मिथाइल ग्रुप, एंड इट इज कॉल्ड एज 2,4-dinitrophenylhydrazine ऑफ एसीटोन. फिनिलहाइड्राजोन, देखिए रिएक्शन करने से पहले हाइड्रोजीन था ZINE, और आफ्टर रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू जोन ZONE. बाय मिस्टेक इट इज here written ZINE, but it is ZONE, hydrazone. That is zine is converted into zone. I or O का difference. So acetone react with 2,4-dinitrophenylhydrazine and it is converted into 2,4-dinitrophenylhydrazone of acetone. So this is the that is required compound. Next, now as already I have that is told, that is this is the sintered glass crucible.
आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो इसमें रखकर डिजिटल वेट बैलेंस पर, आपको जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो वेट बैलेंस है उस पर उसका वेट लेना है। एज दिस इज द स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क है, लेकिन उसको स्टॉप का ऊपर लगा हुआ है, स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क। दिस इज बीकर, sorry, measuring cylinder. These are the measuring cylinder. We have to take 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, जितना भी चाहिए measuring cylinder से आप ले सकते हैं। Next, this is the tray containing ice bath, क्योंकि प्रोसीजर में हम देखेंगे आगे कि क्या करना है। तो ये ice bath, tray containing ice. This is oven. We have to dry the compound. आपको जो compound है ड्राई करना है, ओवन में रखेंगे तो विदिन 10 to 15 मिनट कंपाउंड फौरन आपका ड्राई होगा। नेक्स्ट वी हैव टू टेक, ये बाद में देखेंगे हम। नाउ नेक्स्ट इज द थियरी। द कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्राजीन। अभी रिएक्शन में देखा हमने कार्बोनिल कंपाउंड मींस वी हैव टेकन हियर एसीटोन, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्राजीन प्रोड्यूसेस 2,4-डाइनाइट्रोफिनिलहाइड्राजोन। देखिए जीन इज कन्वर्टेड इनटू जोन, ZINE बिफोर द रिएक्शन, एंड आफ्टर द रिएक्शन it is converted into hydrazone. So the carbonyl compound when treated with 2,4-dinitrophenylhydrazine, it forms or it produces 2,4-dinitrophenylhydrazone. This method give best result for water soluble carbon compound. यानी ये जो रिजल्ट्स हैं ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन के लिए हैं जो पानी में इजीली soluble है। So generally lower aldehyde they are soluble in water and solubility decrease with increase in molecular weight. So the carbonyl compound when treated with 2,4-dinitrophenylhydrazine produces 2,4-dinitrophenylhydrazone. This method give best result for water soluble carbonyl compound. So this is the theory of. Now next is procedure. We have to take, so first point, take the given sample solution in 250 ml glass stoppered conical flask. क्या करना है आपको, एक गिवन सॉल्यूशन सैंपल, जिसे हम कहेंगे सैंपल सॉल्यूशन। आपको मालूम नहीं है सॉल्यूशन किसका है, बट जनरली हमने बताया आपको कि वो सॉल्यूशन जो है अल्डिहाइड का। तो स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क में लेना है आपको, कितना लेना है, स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क में 50 ml। देखिए टेक द गिवन सैंपल सॉल्यूशन इन 250 ml ग्लास स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क। देखिए कितना लेना है वो हम डिसाइड करेंगे, आपको देंगे 10 ml, वो अननोन है, आपको मालूम नहीं है उसमें कि कितना है, तो हम मेजर करके आपको दे देंगे। इट में भी 10 ml और 5 ml, 10 ml देंगे या 5 ml देंगे, आपको मालूम नहीं है कितना सॉल्यूशन है, बिकॉज इट इज द अननोन सॉल्यूशन, आपको मालूम नहीं है कि कौन सा है। नाउ टेक द गिवन सैंपल सॉल्यूशन इन 250 ml ग्लास स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क। यानी आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो गिवन सॉल्यूशन किसका रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड का। जनरली हमने यहाँ पे क्या कौन सा दिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इट इज द solution of acetone, acetone का solution है, unknown solution, and add 50 ml of saturated solution of 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine prepared in 2 normal HCl। यानी 2,4-DNP का solution 2 normal HCl में प्रिपेयर किया गया। ये आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लैब असिस्टेंट जो है आपको प्रिपेयर करके देते हैं। कितना लेंगे आप वो 50 ml। वेरी सिंपल, देखिए पहले स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया आपने, सैंपल सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है कार्बोनिल कंपाउंड का सॉल्यूशन है, और उसमें फिर आपको मिलाना है 50 ml। क्या मिलाना, देखिए उसमें वी हैव टू ऐड 50 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2,4-dinitrophenylhydrazine प्रिपेयर्ड इन 2 नॉर्मल HCl। यानी 2,4-DNP का सॉल्यूशन HCl डालकर, HCl वाटर डालकर प्रिपेयर किया गया है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टेक द गिवन सैंपल सॉल्यूशन इन 250 ml ग्लास स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क। आपका जो ग्लास स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क है उसमें गिवन सैंपल लेना है, तो उसकी कितनी क्वांटिटी है आपको मालूम नहीं है, वो लैब असिस्टेंट आपको देंगे। इसमें भी 5 ml और 10 ml, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें बाद में क्या ऐड करना है, ऐड 50 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2,4-DNP। उसमें क्या करना है आपको 50 ml, मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास, तो 50 ml क्या करेंगे उसमें 2,4-DNP का सॉल्यूशन मिलाएंगे। अंडरस्टैंड? सो वी हैव टेकन unknown solution in stoppered conical flask, add to it 50 ml, that is a saturated solution of 2,4-DNP prepared in 2 normal HCl। now उसके बाद क्या करना, देखिए shake the flask for a minute। 2-3 मिनट के लिए क्या करना है, वो फ्लास्क को शेक करना है।
दो ही सॉल्यूशन है उसमें, एक तो कौन सा सॉल्यूशन है, सैंपल सॉल्यूशन जो एसीटोन का सॉल्यूशन हमने लिया है, और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा उसमें मिला है हमने 50 ml 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन का सॉल्यूशन मिला है। और उसे क्या करना है, सॉल्यूशन को शेक करना है, अच्छी तरह से शेक करना है फॉर 1 और 2 मिनट, जनरली 5 मिनट तक हम शेक करेंगे। अब देखिए वो जो कोनिकल फ्लास्क है आपका, स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क, एंड इमर्ज इट इन आइस बाथ फॉर हाफ एन आवर विथ शेकिंग। अब इस जो स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क है जिसमें ऑलरेडी आपने गिवन सैंपल और 50 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 2,4-DNP लिया है, उसको क्या करना है, एक आइस बाथ में रखना है, आइस बाथ फॉर हाफ एन आवर विथ शेकिंग। आइस बाथ में से ट्रे कंटेनिंग आइस इज कॉल्ड आइस बाथ, जो फिगर में मैंने बताया था आपको, दिस इज द आइस बाथ। देखिए आइस बाथ, देखिए आपने क्या किए हैं, कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, कोनिकल फ्लास्क में सैंपल सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन, और उसमें 50 ml 2,4-DNP, उसको शेक करके बाद में क्या करना है, ट्रे कंटेनिंग आइस, दैट इज कॉल्ड एज द आइस बाथ। आइस बाथ में इस कोनिकल फ्लास्क को रखकर इसे जो है हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए शेक करना है। तो आधे घंटे के बाद शेक करेंगे, सो येलो कलर क्रिस्टल्स ऑफ दैट इज 2,4-DNP हाइड्रोजन आर फॉर्म। तो जब आफ्टर इनिशियली आपको नजर नहीं आएंगे वो, जैसा जितनी शेकिंग आप अच्छी तरह से करेंगे तो क्रिस्टल्स उतने ज्यादा आपको जो है मिलेंगे। 30 से 40 मिनट तक, देखिए 30 से 40 मिनट तक आपको क्या करना है, ये जो कोनिकल फ्लास्क है आइस बाथ में शेक करना है। दिस इज द आइस, दिस इज कॉल्ड एज द आइस बाथ। एंड फ्रेश क्रिस्टल, इमीडिएट जो फ्रेश क्रिस्टल आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा वाटर भी आपको डालना है, अंडरस्टैंड। ये जो कोनिकल फ्लास्क है इस आइस बाथ में रख के इसे 30 से 40 मिनट तक आपको शेक करना है। नाउ आफ्टर 30 to 40 मिनट, 30 से 40 मिनट के बाद क्या करना है, नाउ कंपाउंड को फिल्टर करना है। आपको जो ये क्रिस्टल्स मिलेंगे आफ्टर 30 to 40 मिनट्स, द क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर ऑब्टेन, द क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, देखिए क्रिस्टल्स, क्रिस्टल येलो कलर क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको। सो येलो कलर क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोजन आर ऑब्टेन। आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करना है, और देन पुट दिस इन सिंटर ग्लास क्रूसिबल। ये जो क्रिस्टल्स हैं, पहले क्या करना है, जो ग्लास ये कंपाउंड जो आपका फॉर्म हुआ है उसका वेट लेना है आपको। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंटर क्रूसिबल है, एम्प्टी सिंटर क्रूसिबल का वेट लेंगे, कैलकुलेशन में आएगा वो आगे, कि पहले क्या करेंगे आप, सेंटर्ड क्रूसिबल जो है आपके पास, सिंटर ग्लास क्रूसिबल, उसका वेट लेकर रखेंगे आप पहले से ही, एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं, खाली है, अंडरस्टैंड। तो वेट ऑफ एम्प्टी सेंटर क्रूसिबल, सपोज जो भी आएगा 33.25, वो नोट करके रखेंगे आप। ड्यूरिंग आप जो शेक कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट वी हैव टू टेक द वेट ऑफ दैट एम्प्टी सेंटर क्रूसिबल। जो क्रूसिबल है आपके पास, सेंटर ग्लास क्रूसिबल जो बताया, इसका वेट लेना है आपको, एम्प्टी, खाली वेट लेना है उसको, अंडरस्टैंड। बाद में कंपाउंड डाल के वेट लेना है और फिर कंपाउंड का वेट मालूम करना है, अंडरस्टैंड। तो पहले जो है सेंटर ग्लास क्रूसिबल जो है इसका एम्प्टी, ये यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है, वे इसी तरह ये सेकेंड टाइप के अपने कॉलेज में है, ये टाइप की सेंटर ग्लास क्रूसिबल। सो इसका वेट जो है आपको लेना है, एम्प्टी लेना है, खाली। उसके बाद जो है जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसको इसमें डालकर जो है इसे ओवन में रखना है। अभी कंपाउंड आपने फिल्टर किया है, ड्राई किया है, अच्छी तरह से ड्राई करने के लिए आप ये ओवन, इस टाइप का ओवन भी हमारे कॉलेज के लेबोरेटरी में है, आपने देखे होंगे। सो पुट दिस कंपाउंड इन दैट इज द ओवन। ओवन में रखेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड जल्दी ड्राई हो जाएगा। सो पुट दिस कंपाउंड इन ओवन एट 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आगे की प्रोसेस देखेंगे हम। नाउ ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू द प्रीवियसली वेट सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। जब आपका कंपाउंड ड्राई हो जाएगा तो क्या करना है, वो कंपाउंड को किस में रखना है, ट्रांसफर द किस में डालना, आप ट्रांसफर द प्रोडक्ट टू द प्रीवियसली वेट सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। आपका जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो क्या करना है, आपको सिंटर ग्लास क्रूसिबल में डालना है। लेकिन उसका जो एम्प्टी वेट है आपने पहले से ही लेके रखे हैं, आप कंपाउंड में डालना फिर एम्प्टी करना, ये नहीं है। पहले देखिए, तो याद रखिए इसमें जो एम्प्टी या खाली जो क्रूसिबल है आपकी, उसका वेट लेंगे और वेट को W1 बोलेंगे आप, जो भी आएगा वेट 33 पॉइंट या जो भी वेट होगा वो वेट आप काउंट करेंगे।
अब बाद में क्या करना है, आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो कंपाउंड उस सिंटर क्रूसिबल में डालना है और फिर उसका वेट लेना है। देखिए तो दो मर्तबा आपने वेट लिए, एक मर्तबा तो एम्प्टी क्रूसिबल का वेट लिए, वेट ऑफ एम्प्टी सेंटर्ड क्रूसिबल, उसको हमने क्या किए हैं W1 फर्ज किए हैं, और दूसरी मर्तबा क्या किया आपने, वो कंपाउंड पूरी प्रोसीजर होने के बाद कंपाउंड को फिल्टर करना है, देन ड्राई करना है, देन रिक्रिस्टलाइज करना है, और ड्राई होने के बाद, ड्राई होने के लिए उसे ओवन में रखना है। जब ओवन में ड्राई होगा तो उसे क्या करना है, सिंटर क्रूसिबल में डालकर फिर उसका वेट लेना है। देखिए, ड्राई द सिंटर ग्लास क्रूसिबल इन ओवन एट 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओवन में से कांस्टेंट वेट इज ऑब्टेन, उसको रखना है। ड्राई द सिंटर ग्लास क्रूसिबल in oven at 100 to 105 degree centigrade till constant weight is obtained. So यहाँ पर हमने केमिकल बैलेंस पे उसका वेट लिया है, अंडरस्टैंड। पहले एम्प्टी सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का वेट लिया है, दैट इज हमने उसको फर्ज किया है W1, और W2 क्या होगा, दैट इज वेट ऑफ क्रूसिबल विथ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, हेट्राजोन कंपाउंड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हेट्राजोन, ये कंपाउंड है। उसको जो कंपाउंड का जो वेट आया सेकेंड टाइम, उसको हम क्या करेंगे, W2 है ऐसा फर्ज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 1, वेट ऑफ एम्प्टी सेंटर क्रूसिबल, वेट ऑफ एम्प्टी सेंटर क्रूसिबल। मैंने बताया था आपको पहले क्या करना है, आपको उसका वेट लेना है, एम्प्टी खाली क्रूसिबल जो है उसका वेट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैलेंस है उस पर वेट लेना है। सिर्फ ऊपर रखेंगे आप, उसे ऑन करेंगे तो उसका वेट ऑटोमेटिक आएगा। तो सपोज हम फर्ज कर रहे हैं जनरली उतना ही है उसका वेट, ये पॉइंट में कम ज्यादा फर्क हो सकता है अगर आप लेंगे तो 33.970 ग्राम उसका जो वेट है। एम्प्टी क्रूसिबल का वेट वो उतना ही रहेगा जनरली, क्योंकि वो तो हमेशा वही रहेगा। पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, जो अतराफ में मॉइस्चर या इम्प्योरिटीज जो है उसकी वजह से 33 तो रहेगा, ये पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है। सो वेट ऑफ एम्प्टी सिंटर क्रूसिबल W1 is equal to 33.970 ग्राम। ऐसा फर्ज में आया है, उसका वेट इतना ही है। अगर आप भी लेंगे कॉलेज में तो इतना ही आएगा। हाँ, कंपाउंड का वेट कम ज्यादा हो सकता है, आपने जो कंपाउंड तैयार किया है वो कम ज्यादा हो सकता है। नाउ सेकंड, वेट ऑफ सेंटर क्रूसिबल प्लस हाइड्रोजन। आपका जो ड्राई किया हुआ ओवन में से कंपाउंड निकाला हुआ है वो क्रूसिबल में रखकर उसका वेट लेना है, और वो वेट होगा W2, एंड इट इज फर्ज कीजिए वो वेट आपका, ये फर्ज कर रहे हैं हम 34.515 ग्राम आ रहा है, अंडरस्टैंड। सो फर्ज कीजिए उसका वेट 34.515 ग्राम आ रहा है। लेकिन अब ये तो हो गया कंपाउंड का वेट है, लेकिन इसके साथ साथ इसका सेंटर क्रूसिबल का भी वेट है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ वेट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, खाली कंपाउंड का वेट चाहिए, ये क्रूसिबल का जो वेट नहीं चाहिए। तो कैसे मालूम करेंगे आप, W इज इक्वल टू W2 माइनस W1। जो कंपाउंड के साथ क्रूसिबल का वेट है उसमें से क्या करेंगे हम, जो पहला वेट है एम्प्टी क्रूसिबल का वो माइनस करेंगे। सो W इज इक्वल टू W2 माइनस W1, W2 माइनस W1। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे, W2 कितना है 34.515 माइनस 33.970, तो आई हैव रिटन डायरेक्टली 0.545, इतना वेट आएगा। तो ये हो गया आपने जो कंपाउंड तैयार किए हैं उसका वेट। अब हमें जो है कार्बोनिल ग्रुप एस्टिमेशन, कार्बोनिल ग्रुप कितना है उसमें से अमाउंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मालूम करना है, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट कैलकुलेशन 238 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है, देखिए अभी प्रीवियसली हमने देखा है रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था उसका वेट है 238 मॉलिक्यूलर वेट। आप कैलकुलेट कीजिए, मालूम होगा हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू 28 ग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप का वेट है। देखिए कार्बन का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का बता सकते हैं कोई, कार्बन मॉलिक्यूलर वेट 12 और ऑक्सीजन का 16 है, तो 12 और 16 कितने होते हैं 28, अंडरस्टैंड। 12 प्लस 16 20, 28 कार्बोनिल ग्रुप का लिया गया है, रिमेंबर दैट। 28 किसका, क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 प्लस 12 दैट इज द 28। सो 238 ग्राम of hydrazone of acetone is equal to 28 ग्राम of carbonyl group. Therefore, W ग्राम यानी आपका जो कंपाउंड का वेट है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारा जो वेट आया है 0.545 ग्राम,
यहाँ पे W है कैलकुलेशन में, आपको W देगा क्योंकि जो आपका वेट आएगा वो रखेंगे, हर एक के लिए चेंज रहेगा। ये 238 और 28 सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। खाली ये जो आपका जो वेट है, किसी का 0.601 आएगा, किसी का 0.721 आएगा, अलग अलग रख सकते हैं आप इसमें। देयरफॉर 0.54 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसीटोन कितने ग्राम होंगे। सो 20 कैलकुलेशन 28 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 28 इंटू दिस वेट, 28 इंटू 0.545 divided by this 238 gram of carbonyl group. Now if we do the calculation, 28 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.545 से और बाद में डिवाइड करना है 238 से, तो आंसर होगा आपका 0.0641 ग्राम ऑफ कार्बोनिल। तो यानी आपको जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में कितना ग्राम कार्बोनिल ग्रुप है, 0.0641, क्योंकि एम था हमारा टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय हाइड्रोजन फॉर्मेशन मेथड। सो फाइनली वी हैव टू राइट द रिजल्ट। Amount of carbonyl group C double bond O group in the given solution is equal to 0.0641 gram. So this is the estimation. अब बहुत सिंपल estimation है, इसलिए जो एग्जामिनेशन में estimation ऑनलाइन रखने वाले हैं तो मैं पहले ले रहा हूँ। वहां पे थालिक अनहाइड्राइड का भी इजी था प्रिपरेशन में, और ये भी जो है estimation, दिस इज फॉर 25 मार्क्स। आपको जो है प्रोसीजर लिखना है, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिजल्ट, बाकी की चीजें नहीं भी लिखे एग्जामिनेशन में तो चल सकता है। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में हम आपको बताएंगे क्या करना है बाद में, किस तरह से आपको लिखकर भेजना है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल। अंडरस्टैंड? इन शॉर्ट आई विल रिपीट अगेन, दैट इज aim is to estimate the amount of carbonyl group by hydrogen formation method. These are the chemicals given solution: 2,4-dinitrophenyl hydrazine and distilled water, 2 normal HCl, etc. This is the reaction. Now apparatus: sintered glass crucible, then stoppered conical flask, measuring cylinder, then ice bath, that is tray containing ice. This is oven. This is the electronic digital weight balance. This is the, we have to take the weight in sintered glass tube after completion of the practical. So this is theory. प्रोसीजर में क्या है, स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क में आपको गिवन सैंपल लेना है, उसमें 50 ml क्या करना है, 2,4-DNP सॉल्यूशन डालकर से शेक करना है, और शेक करने के बाद उसे जो है एक आइस ट्रे या आइस बाथ में रखना है, और उसे शेक आइस बाथ में रखकर उस कोनिकल फ्लास्क को या स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क को 30 से 40 मिनट के लिए शेक करना है। 30 से 40 मिनट शेक करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर फॉर्म, क्रिस्टल्स येलो कलर क्रिस्टल्स आएंगे, तो येलो कलर क्रिस्टल्स यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। अंडरस्टैंड? देन क्या करना, उसके बाद आपको जो है फिल्टर द कंपाउंड को फिल्टर करना है, देन रिक्रिस्टलाइज करना है, देन ड्राई करना है, और फिर उसे जो है एक सिंटर ग्लास क्रूसिबल में रखना है, जो ऑलरेडी, जिसका वजन ऑलरेडी हमने पहले लिए हैं, उसे हम जो उस वेट को W1 हमने फर्ज किया है, और उसके बाद ड्राई द सिंटर ग्लास क्रूसिबल इन ओवन एट 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड टिल कांस्टेंट वेट इज ऑब्टेन। इसे ओवन में रखना है, और फिर जो ये ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन है, वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल W1 33.970 ग्राम, वेट ऑफ सिंटर क्रूसिबल प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ उसका वेट लेना है, उसका फर्ज कीजिए 34.515 ग्राम आएगा, और सिर्फ आपको हाइड्रोजन कंपाउंड का वेट चाहिए तो क्या करेंगे, W2 माइनस W1, सेकेंड वेट में से पहला वेट माइनस करेंगे तो आपको कंपाउंड का वेट मालूम होगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज फाइनली 28 इंटू 0.545 डिवाइडेड बाय 238 ग्राम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, और इस कैलकुलेशन करेंगे आप तो 0.0641 ग्राम ऑफ carbonyl group, or finally we have to write the result: amount of carbonyl group C double bond O in the given solution is equal to 0.0641 gram. Understand? So this is the today's practical, that is estimation of carbonyl group by hydrogen formation method. और एक लेना है हमें कल, estimation of vitamin C in the given commercial soft drink. ये कल का प्रैक्टिकल है। कल ये दो एस्टिमेशन दो लेंगे, इसमें से एक आएगा, जनरली हम पहला ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में रखेंगे, इजी है। ये जो सेकंड प्रैक्टिकल है ये भी इजी है, बट प्रोसीजर बहुत लेंदी है। इसकी दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट एंड सैंपल टाइट्रेशन, ब्लैंक टाइट्रेशन।
कल देखेंगे हम प्रिपरेशन टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ विटामिन सी इन द गिवन कमर्शियल सॉफ्ट ड्रिंक, दैट इज ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी में कितना विटामिन सी है वो आपको मालूम करना है, ये कल के प्रैक्टिकल में देखेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग द टुडेज प्रैक्टिकल, दैट इज हेडर्स इंफॉर्मेशन। बोलिए। कल का लास्ट है क्या सर प्रैक्टिकल? नहीं, उसके बाद लेंगे ना ऑर्गेनिक के पेपर 15 के लेंगे ना। अच्छा 15 के, इसके 5 ही थे ना सर? हाँ, इसके 5 इसमें से 2 आएंगे, 5 में से। कल 3 लिए थे हमने। ठीक है ठीक है। बच्चे थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से डिस्टर्ब हो गया था। आज एक लेंगे, कल एक लेंगे, इसलिए 2 में से एक आएगा, जनरली पहला ही आएगा, इजी है। और कल जो पहले 3 लिए थे उसमें से पहला वाला आएगा, मतलब तीनों भी तैयारी कीजिए आप। ठीक है सर। कल फिर सेम टाइम रहेंगे ना 2 बजे, क्या चेंज? हाँ जी सर। यस नहीं सर, सेम टाइम क्या? सेम ही रहने दो। 11 बजे तो मेरा सेकंड ईयर पे लेक्चर है, 11 बजे नहीं ले सकते। 12 बजे अगर है तो फिजिक्स का रहता ना 11 बजे से। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सेम टाइम पे रखेंगे, जुमेरात को चेंज ठीक है करेंगे। जी ठीक है। सर। इफ ये जो प्रैक्टिकल्स लिए हुए रिकॉर्ड बुक में लिखिए आप, अभी आपके समझ में आ, पहले 3 प्रैक्टिकल और 4 तो लिखिए अभी, और कल का होने के बाद फिर 5th प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस लेना है। ये कल का तो एक हो जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ विटामिन सी इन द सॉफ्ट ड्रिंक, और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव है, वो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है 45 मार्क्स के लिए। 2 प्रैक्टिकल लिए हमने ऑफलाइन बहुत कम बच्चे थे, 4 या 5 ही बच्चे थे। 2 प्रैक्टिकल हो गए और 2 ले लेंगे हम उसमें, जैसे 2 भी ठीक है सर। ऑनलाइन जो पढ़ाएंगे उसमें का पूछेंगे आपको, तो और 2 या 3 लेंगे प्रैक्टिकल कल का होने के बाद, और 2 या 3। तो हमारे जो मेरी तरफ जो प्रैक्टिकल है ऑर्गेनिक सेक्शन, ठीक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर वारे सर इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का लेंगे वारे सर, ठीक है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पीरियड टुमारो। कल देखेंगे 2 बजे। कुछ प्रॉब्लम है तो हुए थे ना प्रैक्टिकल, पहले आप लोग नहीं आए थे शुरू में, फरवरी में जो आप कॉलेज शुरू हुआ था 2 प्रैक्टिकल हुए थे। मैं क्लासेस में आके बताया था आपको। हाँ सर, लुकमान आए थे एक मरतबा, बाद में नीचे चले गए, आए भी नहीं है क्या याद लुकमान को? अरे सर था ना, फिर थे ना दोनों बच्चों को बुला कर लाता, बोले, और बाद में आए नहीं आप लुकमान। अरे नहीं सर, एक पूरा करा था और सेकंड उसको ऐसा हुआ था सर। ऐसा ठीक है, ठीक है, हम रिपीट करेंगे। फरवरी में हुए थे प्रैक्टिकल, फरवरी में शायद। हाँ यस सर, यस। ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं भी आप आए तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे ऑनलाइन ले लेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, ठीक है, स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू, बाय।